दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही सैलरी कमाते हैं लेकिन 10 साल बाद एक इंसान करोड़पति बन जाता है और दूसरा वही ईएमआई के चक्कर में फंसा रहता है। डिफरेंस उनकी किस्मत में नहीं, उनके मनी गेम खेलने के तरीके में है। गरीब इंसान पैसे के लिए काम करता है, अमीर इंसान पैसे से काम करवाता है। आज हम डिकोड करेंगे वो 5 फाइनेंशियल हैबिट्स जो द रिच फॉलो करते हैं, द पुअर इग्नोर। अगर आपने ये 5 फाइनेंशियल हैबिट समझ लिए तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। रूल 1, रिच पीपल पे देमसेल्फ फर्स्ट। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आई, पहले रेंट दिया, बिजली का बिल भरा, दोस्तों के साथ पार्टी की और एंड में अगर कुछ बचा, जो कि अक्सर नहीं बचता, तो सोचते हैं इन्वेस्ट करेंगे। इसे कहते हैं पेइंग एवरीवन एल्स फर्स्ट। लेकिन अमीर लोग उल्टा करते हैं। पैसे आते ही सबसे पहले वो एक फिक्स अमाउंट अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालते हैं, बाकी बचे हुए में वो अपना महीना चलाते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू स्पेंडिंग, रिच पीपल माइंडसेट, और इनकम माइनस स्पेंडिंग इज इक्वल टू सेविंग, पुअर पीपल माइंडसेट। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आपको 50,000 सैलरी मिली, आपने पहले ही 10,000 निकाल कर स्टॉक या म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अब आपके दिमाग को पता है कि मेरे पास सिर्फ 40,000 है। आप अपने खर्चे अपने आप कंट्रोल कर लेंगे। दैट्स हाउ यू पे योर सेल्फ फर्स्ट। रूल 2, दे इन्वेस्ट बिफोर स्पेंडिंग। एक गरीब माइंडसेट वाला इंसान बोनस मिलते ही नया आईफोन लेने की सोचेगा, लेकिन एक रिच माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा इस 1 लाख रुपए को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं कि ये अगले साल 1.5 लाख बन जाए। अमीर लोग पहले एसेट्स क्रिएट करते हैं और उन एसेट्स से जो प्रॉफिट आता है उनसे अपने शौक पूरे करते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है, यूजिंग कैपिटल टू ग्रो बिफोर कंज्यूमिंग लग्जरी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको एक महंगी बाइक लेनी है तो अमीर इंसान बाइक के लिए सीधा पैसा नहीं देगा, वो पहले वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट से जो डिविडेंड या इंटरेस्ट या प्रॉफिट आएगा उससे बाइक की ईएमआई भरेगा। इससे उसका ओरिजिनल पैसा भी सेफ है और बाइक भी आ गई। रूल 3, कंट्रोल योर लाइफ स्टाइल ग्रोथ। इसे ध्यान से सुनिए। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वो तुरंत अपना खर्चा बढ़ा देते हैं। पहले 2 BHK में खुश थे, सैलरी बढ़ी, तुरंत 3 BHK का रेंट देने लगे। इसे कहते हैं लाइफ स्टाइल क्रीप। रिच लोग अपनी इनकम बढ़ने पर भी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ाते, वो उस एक्स्ट्रा इनकम को री इन्वेस्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है, अवॉइडिंग लाइफ स्टाइल क्रीप। वॉरेन बफे आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि शो ऑफ करने से वेल्थ नहीं बढ़ती, वेल्थ तो कंपाउंडिंग से बढ़ती है। फ्लेक्सिंग इज फॉर द पुअर, इन्वेस्टिंग इज फॉर द रिच। रूल 4, बिल्ड एसेट नॉट लायबिलिटी। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बहुत सही कहा है, एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। गरीब लोग लायबिलिटी को एसेट समझकर खरीदते हैं, जैसे कि एक बड़ी कार जिसकी वैल्यू हर साल कम हो रही है और मेंटेनेंस का खर्च अलग। अमीर लोग रियल एस्टेट, स्टॉक या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें सोते वक्त भी पैसा कमा कर देते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कार लायबिलिटी है अगर वो सिर्फ आपके घूमने के लिए है, लेकिन वही पैसा अगर आपने एक डिजिटल कोर्स बनाने या रेंटल प्रॉपर्टी में लगाया है तो वो एसेट है। रूल 5, दे प्ले द लॉन्ग टर्म गेम। आजकल सबको जल्दी अमीर बनना है। लोग चाहते हैं कि आज क्रिप्टो में डाला और कल डबल हो जाए। ये गैम्बलिंग है, इन्वेस्टिंग नहीं। अमीर लोग 10 साल 20 साल का विजन रखते हैं, वो कंपाउंडिंग की पावर समझते हैं। वो जानते हैं कि शुरुआत में रिजल्ट स्लो दिखेगा लेकिन लॉन्ग रन में वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। अगर आप महीने के 5,000 भी 15% रिटर्न पर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो लगभग 75 लाख बन जाता है। यह है लॉन्ग टर्म गेम का जादू। पेशेंस इज द ग्रेटेस्ट करेंसी ऑफ द रिच। सो दोस्तों, रिच बनना कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ डिसिप्लिन और माइंडसेट का खेल है। इन 5 रूल में से आप कौन सा रूल आज से फॉलो करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताएं।